गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वह ईवीएस का सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे पास, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी है? कांसा को ही बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज में कौन सा होता है? तो ब्रॉन्ज में मिला होता है क्या? तांबा और टीन, ठीक है। ब्रॉन्ज में क्या मिक्सअप होता है? तांबा और टीन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट दे रखा है क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो निम्नलिखित समूहों में से चुनिए जिससे खाना बनाने के पकाने के तरीके दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि उबाल कर, गूथ कर, भून कर, फिर दूसरा बोला सेक कर, उबाल कर, बेल कर, और तीसरा बोला तल कर, भिगो कर, भून कर, और डी ऑप्शन है सेक कर, तल कर और भून कर। तो कौन सा ऑप्शन टू होगा? देखिए सेक कर और तल कर, भून कर, यह हमारा 62 का डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें आगे की तरफ बढ़ें तो देखो 63 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 63 में क्या है? माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या कथन सही है? यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 नहीं जी, ठीक है। और यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 किलोमीटर है। देखो अगर एक्चुअल में हम बात करें जो कि एनसीईआरटी कहता है, तो देखो यह तो पहली बात ठीक है, यह नेपाल का भाग है। कहाँ का? नेपाल का, ठीक है। तो यह नेपाल का पार्ट है, तो नेपाल का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये इसकी अगर लंबाई 8,848 मीटर है। कितना? 8,848, लगभग 8,900 मीटर के बराबर है। तो यह देखो यह तिब्बत का भाग नहीं है, भारत का भाग नहीं। और इसी नेपाल को ही, इसी माउंटेन को क्या बोल देते हैं आप नेपाल में, जो कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, 63 की बात करें, 64 की हम बात करें तो 64 में देखो क्या है। तो 64 क्वेश्चन नंबर में क्या है? कह रहा है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर भी जा सकती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तहाँ तक जाती हैं जहाँ तक कि पानी न पहुंच जाए। पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है, ठीक है, 30 गुना। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? 64 का फटाफट आंसर बताओ। 64 का कौन सा आंसर ट्रू होगा? तो 64 का कौन सा आंसर ट्रू होगा? यह ओक जो पेड़ है वह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर 65 क्वेश्चन नंबर की बात करूं, 65 क्वेश्चन नंबर 65, यदि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी इतना है। इस रेलगाड़ी का औसत चाल बताइए कितना होगा? तो देखो औसत चाल का फार्मूला होता है, क्योंकि ध्यान रखना औसत चाल का फार्मूला क्या निकल कर आएगा। तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? चाल का फार्मूला जो होगा यह हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल समय, ठीक है। कुल दूरी आपको दे रखा है 2649, तो यहाँ हो जाएगा 2649 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? जितना 5:15 से लेकर, और कह रहा है कि प्रातः, देखो प्रातः 5:15 से लेकर सुबह हो 5:15, मतलब 12 घंटा में 15 मिनट कम, जितना आता है उतना से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी 56, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करा? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी अवधि ऐसी होती है जो मधुमक्खी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है? तो 66 का फटाफट आंसर दें। यह होता है अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या? खेजड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन बताइए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यह वृक्ष मुख्यतः खेजड़ी, देखो राजस्थान का फेमस है
और राजस्थान का फेमस है खेजड़ी वृक्ष, तो ये ध्यान रखना, पहला ही ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो और क्या कर रहा है, एक बात और, अच्छा नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं कि इससे इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। फिर कह रहा है यह तो देखो खेजड़ी रेगिस्तान की अगर बात कर रहे हो, तो रेगिस्तान की अगर बात करें आवश्यकता नहीं, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ठीक है, तो 67 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो यह पतले पाइप से पीते हैं, यह ऑप्शन आपका डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी हैं इनको जल, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यह छायादार वृक्ष भी है, ए बी सी तीनों ऑप्शन मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 68 क्वेश्चन नंबर के, तो देखो 68 क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। यह 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है, और हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 68 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ से ये 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल का हो जाता है, यही ऑप्शन हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो देखो 69 क्वेश्चन नंबर क्या है, नीचे दिए गए पैराग्राफ करा कि मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ये घर अंदर के भी लकड़ी से बने होते हैं। यह बताओ ये कौन सा गांव है, कहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह देखो यह बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न में जाएंगे, जैसे इंडिया 7 सिस्टर में ही आता है नॉर्थ ईस्टर्न, और नॉर्थ ईस्टर्न में ही ऐसा क्योंकि बारिश वहाँ पर ही होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए हमारा असम ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, कितना 4 बिंदुओं को, नहीं जी 6 बिंदुओं की ही होती है, इसलिए 70 का बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर बात करें निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, जल्दी से बताओ। बेस्ट ऑप्शन सबसे अच्छा उल्लू, ठीक है सबसे अच्छा ऑप्शन है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग मान के चलते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन देखो घुमा के पूछता है सीटे में 360 डिग्री कौन घुमा सकता है, तो उल्लू ही। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपिओका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, टैपिओका नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है। 72 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो ध्यान रखना जैसे बोला नारियल टैपिओका, केरल ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए बहुत कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तियां सब्जियां जरूर खाने के लिए सुझाव देता है, यह मरीज को किस रोग से यह मरीज पीड़ित है। 73 का फटाफट बताओ, तो यह है गुड़ खाने, आंवला खाने और हरी सब्जियों को खाने के भी कहता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया डिसीज होता है जो कि ब्लड में, ठीक है, तो यह होता है, इससे लोग भूलना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो यह ध्यान रखना एनीमिया डिसीज के लिए यह ट्रीटमेंट है। कुछ पक्षी हैं हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं, हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, तो बताओ 74 का कौन सा। देखो ये कहीं तो है, चील है सबसे ज़्यादा, फिर बाज है, फिर उसमें गिद्ध, इसलिए सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। भारत का मानचित्र में दिल्ली की स्थिति का सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं, दिल्ली के किस तरफ है। देखो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यह हमारा दिल्ली है, दिल्ली के इस साइड में आपका हिमाचल प्रदेश, और बात करें इससे यहाँ से अगर बात करें हम इसकी तो देखो कि अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ दिल्ली के यहाँ से हो जाएगा आपका ईस्ट साइड में, तो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम, यहाँ से बताओ कौन सा ऑप्शन 75 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो देखो एक तो आपको देखिए अपने उत्तर में, और दूसरा आपको यहीं से आपको दिख जाएगा एमपी, और एमपी इधर दिखेगा, और यहाँ हमारा क्या आपका चंडीगढ़ दिखेगा, तो इसलिए उत्तर और दक्षिण सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ईवीएस 76 का कह रहा है एनवायरमेंटल स्किल्स
और कह रहा है क्या, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करता है। 76 का कौन सा ऑप्शन, तो यह ध्यान रखना, EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करता है। हमारा डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ध्यान से सुनना, उद्देश्य नहीं है, सीटेट के लिए ध्यान देना है कि अगर नहीं ऑप्शन रहता है बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए और बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो 77 का कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो 77 का कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है पूछा है, तो देखो यही ऑप्शन बी ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि उन्हें अनुशासन सुनिश्चित करें, यह ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना, यह भी बात हमें ध्यान देना है कि यहाँ से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट 77 के बाद अगर चलें तो 78 क्वेश्चन नंबर में क्या है, तो देखो यहाँ से 78, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में अक्सर ग्रहण जांच पड़ताल करने वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रश्न करने का उद्देश्य किसका सुधार करना है, अवलोकन कौशलों में या संवेगात्मक कौशलों में या चिंतन कौशलों में या बोलने संबंधी कौशलों में। तो ध्यान से समझना, यह चिंतन कौशलों में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रही है अपने चिंतन का, अपने थिंकिंग पावर का, वह क्या कर रही है, स्किल को डेवलप कर रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट है कि आपको तो कह रहा है कि चित्र उनका दर्पण दिखाना और शिक्षार्थियों को नजदीकी के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, पहला है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। 79 का कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो 79 का बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में, ठीक है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलवाना, और करा के विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, और शिक्षार्थियों के भीतर बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। बताओ 80 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो 80 का इज द राइट ऑप्शन। क्या करा है, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, पर डे अलग अलग खेल खिलाना। इससे क्या होगा, उनके अंदर खेल का कॉन्सेप्ट जागृत होगा, और खेल का कॉन्सेप्ट जब जागृत होगा उससे यह भी नहीं, यह भी उनके रूल उनके माइंडसेट में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डूइंग लर्निंग वह करके सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डूइंग लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 81 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ध्यान से समझना, जैसे ही नहीं मैंने बताया तो पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या और दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, और दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, और जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो 81 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो देखो जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा का, हानि के बारे में चर्चा करने से नहीं, जो उसके हमें रोकथाम के बारे में चर्चा करना है, इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 82। अब देखो 82, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण पर का आयोजन करती है। यह डैश के शिक्षार्थियों की मदद करता है। जीव जंतु संरक्षण
के कौशलों के विकास में, या दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, या कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, या जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए उसके प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना। 82 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 82 का जो हमारा कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट बने, और कॉन्सेप्ट बनेगा तो वह क्या करेंगे, अच्छे से उनकी लर्निंग पावर जो है अच्छे से क्या करेगी, ग्रोथ होगी। और अच्छे से जब ग्रोथ होगी वह क्या करेंगे, तो जो विस्मृति है वह विस्मृत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भूलने की पावर नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो देख भी रहे हैं और उस एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित परिवर्तित कराना चाहती है। श्यामपट्ट पर पाचन तत्व का आरेख बनाकर चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजनों के उदाहरण देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स में खोलें, उन्हें तत्वों का अवलोकन करें और उनके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। 83 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट खाना होंगे और उससे हर चीज़ें की व्याख्या करना हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। 84 की तरफ बढ़ें तो 84 में कह रहा है रश्मि यह सिखाया जाता है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों में का अनुपालन करें। रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन, इसको ऑर्डर में बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा, इसको आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक है, इसको ऑर्डर लगाना है। तो हमें लग रहा है कि आपको पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखो पहला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा प्रश्न, या राइट कर लेना, प्रश्न लिखना। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रश्न लिखना, दूसरा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना। 84 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो 84 का बी हो जाएगा। पहले सेकंड ऑप्शन होगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर फर्स्ट हो जाएगा प्रश्न लिखना, और लास्ट में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रश्न पत्र का संपादन करना। 84 का बी ऑप्शन राइट। 85 की ओर चलते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है क्या हनीप्रीत अपने शिक्षार्थियों को सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीकों से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। 85 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर नेक्स्ट बात करें कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास कराना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। 86 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 86 गहन जांच परक प्रश्न और कल्पना प्रश्न पूछना, यही 86 का डी ऑप्शन इज द राइट। 87 की तरफ चलते हैं। 87 क्या, यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने से प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों को आकलन करना, या शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। 87 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो 87 का सी ऑप्शन ट्रू होगा। शिक्षार्थियों को कल्पनापरक चिंतनपरक कौशलों का विकास करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें 88 का, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना। 88 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो 88 का उन्हें अवसर देना ताकि वो अच्छे से हर चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन और अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट उनके अंदर क्लियर हो सके। ठीक है, 88 के बाद चलते हैं क्या,
88 क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें 89 की, ठीक है, तो 89 की अगर हम बात करेंगे तो कराए वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित में से क्रियाकलाप कर रही है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। और नेक्स्ट कर रहा है क्या कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों को भंडार दिखाना। तो इसका 89 का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो 89 की अगर बात करें तो 89 का डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खरा वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, कक्षा बी के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखो क्या है इसका मुख्य, उसे प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था, या शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था, या यह प्रकरण रोचक नहीं लगा बच्चों को। क्या यह प्रकरण रोचक नहीं लगा? 90 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो यह ए ऑप्शन सही है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। अगर टीचर अच्छे से वह उदाहरण के साथ अगर हर चीज़ बताता तो बच्चों को शायद ही, या उसको देखकर बताता तो यह पॉइंट क्लियर हो जाता उसको। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।